Z2 क्रॉस Z4 करवाया था कल? Z4 नहीं कराया? अगर मैं जी ये ले लूं, जी इज इक्वल टू क्या करवाया था? ओके, Z2 क्रॉस Z4 ले लिया मैंने, ठीक है। Z2 क्रॉस Z4, और तुम्हें इसके अंदर जितने पॉसिबल सब ग्रुप हैं वो निकालने हैं, ठीक है, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 में लिखता, 4 लेते तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, इससे तो हम पहले कर चुके। 4 से कम लेता, Z2 क्रॉस Z3 इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉन साइक्लिक बनेंगे ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? बन सकते हैं, क्योंकि Z3 ले लिया तो 2 3 पेयर करेंगे तो उसका एलसीएम कितना आता है? 6, और 6 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, D3 S3 है। करो इसको, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इसका ऑर्डर कितना है। ओके, ऑर्डर देखा हमने, तो ऑर्डर ऑफ जी इज 8, 2 into 4 8 ऑर्डर है। 8 ऑर्डर है तो पॉसिबल जो सब ग्रुप्स है उनके ऑर्डर कितने हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है, या फिर 8 होगा। इस 8 को लिखना मत भूलिएगा। ओके, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले मान लो H1 इज जनरेटेड बाय 0 0, इसे जनरेट करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप, जो हर एक ग्रुप में बनता है ना। क्लियर है? अब आगे जाके ना कुछ हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली आपसे, वो पूछेगा कि ग्रुप है तुम्हारे पास और उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टर तुम्हें ये नहीं देगा कि ये Z3 है, ये D3 है, ये S3 है, ये जनरल लीनियर ग्रुप है, ये SL ग्रुप है, ये QN, ऐसे कुछ नहीं देगा तुम्हें। वो एक ग्रुप देगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देगा, और फिर तुम्हें उसके अंदर उसके ऑप्शन पूछ लेगा कि सेंटर क्या होगा, सेंटर के ये भी पूछ सकता है कि सेंटर के सब ग्रुप क्या होंगे, ठीक है। तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन हम डे बाय डे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन क्लियर तभी होगा जब आप साथ के साथ करोगे। अगर कहीं भी दिक्कत आई और आपने मुझसे आपसे आपने वहां पे पूछा नहीं मुझसे, ठीक है, और मैं बोलूंगा फिर वहां पे ये किया था, ये ग्रुप ना, ये ग्रुप तुम्हें ये लग रहा होगा कल भी कराया था, लेकिन मैं इसको एज ए काउंटर या फिर आगे जाके जब सेंटर निकालेंगे तो इसको कई बार उठाऊंगा मैं, Z2 क्रॉस Z4 को, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिस्कस तो एक करना ही है, तो क्या ना इसको डिस्कस कर ले जिसका मैं यूज आगे कई एग्जांपल्स में या कई कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर 8 और 1, 8 ऑर्डर का तो एक खुद हो जाएगा Z2 क्रॉस Z4, जो एबिलियन एबट साइक्लिक नहीं है। पहले आप ये देखिए कि ये जो ग्रुप है ये एबिलियन है ना, और कल हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एबिलियन के सब ग्रुप एबिलियन होते हैं, ठीक है, और कन्वर्स ट्रू नहीं था। अगर सब ग्रुप एबिलियन हो तो ग्रुप का एबिलियन होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी ग्रुप आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे? सब ग्रुप आएंगे, सारे के सारे एबिलियन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू ऑर्डर के देखने हैं, तो टू ऑर्डर के तो हमेशा कितने पॉसिबल होते हैं? साइक्लिक, साइक्लिक ही होते हैं। और इसके अंदर टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 3, 2 1 1 2 और 2 2, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। वहां से निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 3, ठीक है। अगर कोई बच्चा भूल गया हो, मैंने करवाया हुआ हो, और आपको ये लग रहा हो कि एक बार और जरूरत है बताने की, तो बोल दिया करो, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो या पढ़ा होता है कई बार भूल जाता है कि कैसे निकालेंगे, तो बता दिया करो, ठीक है, तो इससे तुम्हें ही याद होगा, मुझे तो याद है ही, है ना। तो यहाँ से देखेंगे टू ऑर्डर की, तो नंबर ऑफ साइक्लिक लिख दूं, साइक्लिक ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, बिकॉज कितने ऑर्डर की बात हो रही है? 2 ऑर्डर। साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जो कितने हैं? 3, नीचे 5 2, कितना बन गया? 3 आ गया, है ना। 5 2 1 होता है, 3/1 3। ओके, और तुमसे अब ये पूछ ले कि बताओ कौन से हैं वो, हम लिस्ट भी बना रहे हैं ना साथ के साथ। निकालना तो 1 मिनट का काम, 1 सेकंड का काम है, वो निकाल दिया हमने। अब बोलता है कि 3 के दिन बना के भी दिखाओ, ये तो काम हमने कल किया था। उसको S2 बोल दीजिए और किससे जनरेट कर दीजिए? पहले 1 2 से जनरेट कर दो, ठीक है। टू ऑर्डर के सबसे आसान होते हैं ना, क्योंकि दूसरा एलिमेंट खुद आइडेंटिटी आएगा। फिर S3 बोल दीजिए, जो किससे जनरेट हो जाएगा? 2 1 से जनरेट, 2 1 0 2, सॉरी, ठीक है, 4 लेके चले, 0 2 इसे जनरेट करेंगे तो 0 2 और एक आइडेंटिटी, ठीक है। और नेक्स्ट H4 1 0 से 2, हाँ 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर।
तो इसे जनरेट करेंगे तो 1 0 और नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब आएगी दिक्कत किसमें, फोर ऑर्डर में। ठीक है, पहले फोर ऑर्डर की निकालेंगे बाद में, पहले स्टेप बताओ क्या करते हैं। पहले फोर ऑर्डर के, हमारे दिमाग में फोर आते ही आ गया कि पॉसिबल है साइक्लिक, तो होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि पॉसिबल है। मतलब सब ग्रुप 6 ऑर्डर का पॉसिबल है, तुम्हें ये बोल दिया तो वो हो सकता है नॉन साइक्लिक हो। फिर हमने ग्रुप का स्ट्रक्चर देखा, फिर एनालिसिस किया और क्या, फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि नहीं है। और फिर हमने कल D4 किया था, नॉन साइक्लिक पॉसिबल थे, हमने देखा कि पॉसिबल और कितने पॉसिबल थे, दो है ना, और उनको हमने बनाया भी था कि ये दो पॉसिबल है। और फिर हमने ये भी देखा था कि और दूसरे क्यों नहीं पॉसिबल है, ये भी तो देखा था D4 के अंदर। वैसे ही वो सारा काम इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे D4 नहीं लेके चल रहे, हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, Z2 क्रॉस Z4। अब नेक्स्ट में तुम्हें 1 0, ठीक है। अब जनरेट करने का मतलब इसमें 1 0 ऐड किया, आंसर कितना आ गया 2 0, लेकिन 2 क्या है तुम्हारे पास Z2 के अंदर 0। ठीक है, यानी 1 2 का स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी आ गया, ऑर्डर कितना है 2, और जिसका ऑर्डर 2 होता है उसको जनरेट करेंगे तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आ गया। ठीक है, ये बताया था ना मैंने, कहीं कंफ्यूजन आ जाए कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये इसको ये कंफ्यूजन थी कि ये कैसे आया, इसका ऑर्डर निकाला हमने, ऑर्डर कितना है इसका 2, तो 2 एलिमेंट के ऑर्डर से जनरेट हुआ है, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 2, एलिमेंट का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर है ना सेम होता है। क्या 2 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 इसमें 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 4 0, लेकिन यहाँ पे 2 क्या 2 नहीं, 2 + 2 के यहाँ पे 4 आ गया, काम Z2 पे चल रहा है। ओके, यहाँ पे हमने किया क्या यहाँ पे ये 0 2 है, ये एलिमेंट ही नहीं है। अगर आप 2 2 की बात करोगे तो 2 2 0 2 लिखोगे। ठीक है, क्लियर है, इसका ऑर्डर भी 0 ही आएगा, देखो इसका ऑर्डर भी 2 ही आएगा, लेकिन ये एलिमेंट 2 0, हमने बताया था ना जब भी Zn पे काम चल रहा हो तो n नहीं लिखते कभी भी, क्या लिखते हैं 0। तो उसने अनंता ने यहाँ पे 2 2 लिख दिया, 2 लिखा है यहाँ पे, काम किस पे चल रहा है Z2 पे, और जब Zn पे काम चल रहा है तो n को नहीं लिखा जाता, किसको लिखा जाता है 0 को, दैट्स व्हाई हमने 2 2 नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 0 2 लिखा है। इज दैट क्लियर? लेकिन देख लो उसने गलती से किया 2 2, लेकिन फिर भी ऑर्डर किसका है, कितना है उसका 2 ही आया है। लिख सकती है 2 2 2 वो, लेकिन ये कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जब Zn पे काम करते हैं तो n किसकी तरह बिहेव करता है 0 की तरह, तो 2 किसकी तरह बिहेव करेगा। हाँ हाँ, 2 0 की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग कर सकते हो आप, लेकिन 2 हम सेट में लेते नहीं है, Z2 में अंदर सिर्फ 0 लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, तो काम ये गलत नहीं है, लेकिन बोलने के सेंस से देखा जाए तो 2 इज बिहेव लाइक 0। ठीक है, उसका ऑर्डर भी तुम्हारे पास कोई बच्चा यहाँ पे लिख दे 2 0, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फोर ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप देखेंगे सबसे पहले कि फोर ऑर्डर के साइक्लिक पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड तो हटा ही दो क्योंकि पॉसिबल तो होंगे ना फोर ऑर्डर के। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 in Z2 cross Z4 is equal to number of element of order 4 in Z2 cross Z4। ठीक है, 1 4, ठीक है 4 वो इस तरफ तो रही है 1 4, और दूसरा 2 4 नहीं है, Z2 क्रॉस Z4 है, Z2 क्रॉस Z4 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल आप लिख दिया 1 2, एलिमेंट को ऑर्डर या तो 1 या 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, 4 ऑर्डर के देख लिया तो 1 1 4 1 2 4 और बस, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 into 5 4 2 आ गया, 5 2 कितने आ गए। ये पॉसिबल ऑर्डर है, नोट द एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, हम पेयर में लिखते हैं यहाँ पे तो ये इसके एलिमेंट लिखते हैं, और मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये क्या है, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, ये उनका ऑर्डर है, तो ये तो वन हो सकता है, टू हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो तुमसे पूछ ले टू ऑर्डर में इसके अंदर Z2 के अंदर कौन सा एलिमेंट है? वन। वन का ऑर्डर कितना होता है? टू। इसके अंदर वन टू फोर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, तो ये एलिमेंट नहीं है, पॉसिबल ऑर्डर है। यहाँ से किया तो फोर पॉसिबल है, नीचे क्या आएगा? फाइव फोर, तो कितना आ गया? टू। दो बनेंगे। ठीक है, साइक्लिक कितने बनेंगे? दो। निकाल सकते हो उनको प्रियंका? तो सबसे पहले आप ऐसा एलिमेंट उठा लीजिए जिसका ऑर्डर कितना हो? फोर हो। वैसा एलिमेंट उठा लीजिए Z2 Z4 के अंदर। बताओ कितना है? फोर आ गया था ना? H5 जनरेटेड बाय 0 1, इससे जनरेट करवा लीजिए आप। तो जनरेट करवाने का दोबारा बता दो, ये लिख दिया 0,1, पहले तो जिससे जनरेट कर रहे हो ना उसी को लिख दो, फिर नेक्स्ट उसमें ऐड करो 0,2, नेक्स्ट 0,3, और नेक्स्ट 0,4 या 0,0? 0,0। फोर नहीं लिखेंगे, ठीक है, फोर नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट H6 लिख दीजिए नेक्स्ट को। एक ऐसा एलिमेंट जो 0 1 से अलग हो और उसका ऑर्डर कितना हो? फोर। यहाँ पे तो वन ही रखिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखे। 0,3 भी लिख सकते हैं, मैंने ये थोड़ी बोला कि आप 0,3 ना लिखो। ठीक है, मैं मुझे तो एक एलिमेंट और बनाना है। ठीक है, चलो जीरो, मान लो 0,1 लिख दिया क्योंकि मुझे लग रहा है 0,1 तो लिखा होगा। मान लो 1,1 लिख दिया, इसका ऑर्डर कितना होएगा? 1,1 फोर होएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि ये इससे जनरेट हुआ, क्या पता इसके इक्वल भी आ जाए ना। मान के चलो मैंने रेंडमली लिखा है एलिमेंट, और मान के चलो इसके इक्वल आ जाए, तो मुझे पहले ही पता है फिर भी एक एलिमेंट और होगा जिसके अंदर एक ग्रुप जनरेट हो जाएगा इससे अलग, क्योंकि कितनी वैल्यू आई हुई है? दो वैल्यू आई है, दो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्या? चार ऑर्डर ऑर्डर के सब ग्रुप दो बने हैं, हाँ। 1 4 और ये तो एलिमेंट है मुस्कान, ये तो एलिमेंट है किसके? Z2 क्रॉस Z4 के। ये हमने पॉसिबिलिटी देखी है, पॉसिबिलिटी देखी है 1 4 2 4। देखो ZM क्रॉस ZN है, उसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते हैं? आप ऐसे पेयर ले लीजिए जिनका एलसीएम फोर आ रहा हो, मान लो इसमें फोर ऑर्डर के देखने हैं तुम्हें, तो यहाँ से इसका ऑर्डर उठाइए, यहाँ से इसका ऑर्डर उठाइए। ये एलिमेंट देखो, मैंने गलती बोला, ये एलिमेंट नहीं है, ये वो पेयर है एलसीएम ऑफ समथिंग इज इक्वल टू फोर। फोर ऑर्डर के एलिमेंट देखने हैं यहाँ पे, तो दो नहीं बनेंगे, फोर ऑर्डर के एलिमेंट चार बनेंगे। एलिमेंट तो चार बने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोर। तो यहाँ पे मैंने दो तो यूज कर लिए, दो और होंगे। ठीक है, मैंने रैंडमली लिखा है, यहाँ पे अभी जनरेट नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो ये पेयर लिखे हुए ये वो है कि एलसीएम इज इक्वल टू फोर। तो इतने पॉसिबल पेयर लिखने होते हैं, तो देयर इज ओनली टू पॉसिबल पेयर्स, 1 4 और 2 4, जिनका एलसीएम कितना आएगा? फोर। और जब यहाँ से जब एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं तो कैसे करते हैं? 5 1 into 5 4 is equal to 5 2 into 5 4, और ये कितना आ गया? 1 into 2, 1 into 2, टोटल कितने हो गए? 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z4 4। ऐसे चार एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, क्या? बोलो बोलो, देखो। वो एलिमेंट है, ये Z2 क्रॉस Z4, ये 2,2 ये एलिमेंट है, और एलसीएम ऑफ पॉसिबल पॉसिबल ऑर्डर इन Z2 कोमा, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉसिबल ऑर्डर इन Z4, इनका एलसीएम लेंगे, उतने ही ऑर्डर के पॉसिबल होते हैं ना Z2 ZM क्रॉस ZN के अंदर। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, ये मैंने यहाँ पे 1 4 और 2 4 लिखा है, पॉसिबल ऑर्डर लिखा है, ये एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर ये इसका एलिमेंट होता तो मैं यहाँ पे 2 क्यों लिखता, 0 लिखता मैं यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना बताया था तुम्हें, तो ये नहीं बताया था, पहले पॉसिबल एलसीएम पेयर करके यहाँ पे जैसे ये किया ZN क्रॉस ZN, पहले मैंने इसके पॉसिबल ऑर्डर लिख लिए, पॉसिबल नहीं जो है वही लिखे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिए, फिर एलसीएम देखो उनका, तो ये 1 4 और 2 4 है, तो ये है। और जब आप 2 2 बोल रहे हो तो एलिमेंट बोल रहे हो इसका, तो एलिमेंट में तो हम 2 और 4 यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे हम कर सकते हैं बिकॉज वहां पे पॉसिबल है, बिकॉज हम Z2
क्रॉस जेड फोर लेके चल रहे हैं, इसके जो एलिमेंट्स हमको ऑर्डर 0 होगा 1 होगा, सॉरी 1 होगा और 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 4 होगा। फिर हमने Z2 को Z4 के अंदर 4 ऑर्डर के एलिमेंट देखने थे, तो मैंने पेयर उठाए, तो बनना था 1 4 और ये क्या बनना था 2 4, और 1 4 और 2 4 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो वो तरीका जो है वो एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने का, वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने जब ये करवाया था तब भी तो मैं ये बात बताई थी कि इनको एलिमेंट कंसीडर ना करें, ये पॉसिबल ऑर्डर है ना। तो यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारे पास 4 और 4 अपॉन 5 2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इज दैट क्लियर मुस्कान, क्लियर है, श्योर? क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं बताया तो नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी दिक्कत आएगी, इससे नेक्स्ट में भी दिक्कत आएगी, और फिर दिक्कत आती रहती है, ठीक है। अगर अभी नहीं पूछा तो अभी मुझसे 2 बार और पूछ सकते हो आप, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अब इसके बाद मैं तुम्हें दूंगा Z4 क्रॉस Z4 का, ठीक है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक खुद नहीं लिखोगे 1 4 क्या है 2 4 क्या, नहीं समझ में आएगा, चाहे मैं यहाँ पे 20 एग्जाम्पल क्यों ना करवा दूं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इससे जनरेट करवा के देखो, क्या एलिमेंट अलग आएंगे इससे ऊपर वाले से, अलग ही आएंगे, देखो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि 1 1 ही अलग हो गया, क्योंकि 1 1 इसके अंदर नहीं आया। जैसे नीजू बोल रही थी ये 0 3, अगर ये इससे कराते ना 0 3 ये रहा, तो इसके अंदर आता है ये और ये एलिमेंट है ना, जो सेम आ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे अलग उठाया है, और वो तुम्हारे पास क्या 1 1। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 0,2, 1 1 में 1 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट 1,3, नेक्स्ट 0,0, ठीक है, क्लियर है, ये इससे अलग है, ठीक है। 1 3 से भी जनरेट हो सकता है बिल्कुल, 4 एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर डिस्टिंक्ट कितने मिलेंगे 2, उसका फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 फॉर्मूले से वैल्यू आई हुई है कि 2 ऑर्डर के डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बनेंगे 4 ऑर्डर के, ठीक है। कितने हो गए साइक्लिक सब ग्रुप 4 ऑर्डर के 2, ठीक है। अब आती है दिक्कत, है ना, अब तुम्हें कौन से निकालने हैं नॉन साइक्लिक, ठीक है। मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुश्किल ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जब साइक्लिक निकालते हैं तो आर या पार फॉर्मूला कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन जब नॉन साइक्लिक करते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि है पॉसिबल नहीं है एलिमेंट्स का ऑर्डर, इसलिए तुम उसको मुश्किल मान लेते हो, जो कि मुश्किल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, अच्छा ग्रुप कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, Z2 को Z4 क्या निकाल रहे हैं नॉन साइक्लिक, और जो एग्जाम में पूछता है ना वो साइक्लिक नहीं पूछता, कौन से पूछते हैं नॉन साइक्लिक, लेकिन अगर उसने मॉडल वगैरह का आसान क्वेश्चन बनाना तो साइक्लिक ही पूछ रखे हैं उसने कई बार, ठीक है। साइक्लिक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा दीजिए और आ जाएगा हमारे पास नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ कितने ऑर्डर का 4 ऑर्डर का। देखो Z4 तो हो नहीं सकता, 4 ऑर्डर के दो ही ग्रुप पॉसिबल है जो डिस्टिंक्ट होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना, एक तो Z4 और दूसरा Z2 क्रॉस Z2। Z4 हो नहीं सकता क्योंकि वो क्या बन गया साइक्लिक, साइक्लिक तो ऊपर लिखे हुए मैंने 2, है ना। अच्छा तुमसे पूछ ले, मान लो मानो तुमसे पूछ ले कि क्या H पर H5 किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, कितना ऑर्डर इसका साइक्लिक है ये, ऐसे देख रहे हैं साइक्लिक है, ये दिया एक एलिमेंट से जनरेट हो रखा साइक्लिक है ना, साइक्लिक भी बोल दिया, ऑर्डर फाइनाइट भी बोल दिया, बत्ती जली Z4, है ना। जब साइक्लिक बोल दे और फाइनाइट भी बोल दे ZN, और साइक्लिक बोल दे इनफाइनाइट बोल दे तो Z, दो ही पॉसिबल है, इनफाइनाइट प्लस साइक्लिक Z, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस साइक्लिक ZN, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ सब ग्रुप निकालने सीखे हैं, अब सब ग्रुप पे भी हम एनालिसिस करना सीखेंगे कि H5 है H6 है किसका आइसोमॉर्फिक है, तो टेबल बनाई है ना, बहुत यूज है उसका, ठीक है। टेबल बना तो दी थी फटाफट, लेकिन उसका यूज बहुत है, आप देख रहे हो, है ना। और ये तो सिर्फ अभी तक हम 6 तक पहुंचे हैं, क्या बताओ Z8 क्रॉस Z16 भी दे दे तुम्हें, ठीक है। हाँ जी, लेकिन टेक्निक तो एक समझ लो चाहे 4 समझ लो एक ही है। मैंने बताया था लेक्चर शुरू होते ही कि मैं कुछ अलग थोड़ी करवा रहा हूँ, ये कल वाले कॉन्सेप्ट है सारे। हाँ जी, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर को मान लेते हैं कि क्या है H डैश है, तो ऑर्डर ऑफ H डैश है वो कितना है 4 है, तो आप बताओ H डैश किसके आइसोमॉर्फिक होगा
एच डैश इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, Z2 क्रॉस Z2, बिकॉज़ नॉन साइक्लिक का सब ग्रुप एक ही होता है, Z2 क्रॉस Z2। अब बताया था ना, हमें ये देखना है कि ये इसका भाई बहन है या नहीं, है ना। तो जो प्रॉपर्टी इसमें है वो इसमें होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी इसमें है वो इसमें हो, ठीक है। और है, मान लो ग्रुप के अंदर है तो इसको कंसर्ट करेंगे, दो ही है। मान के चलो, मान लीजिए इसमें टू ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, थ्री। फिर हम इसमें देखेंगे कि आपको इसके अंदर एक तो आइडेंटिटी और तीन ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा, टू होगा। फिर ये तो चार ऑर्डर के बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम मान लेते हैं, हम देखते हैं पहले Z2 क्रॉस Z4 के अंदर टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, थ्री है। श्योर, थ्री है, थ्री से ज्यादा भी है। अब देखो जिसने क्वेश्चन पूछे थे ना, वो देखो मुस्कान, टू ऑर्डर के एलिमेंट पूछा मैंने कितने हैं, तीन है। मुस्कान, मुस्कान पहले पीछे पेज पलट रही होगी। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने, दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, कितने हैं Z2 क्रॉस Z4 के अंदर, तीन है। तीन है क्या, नहीं समझ आया, पता है। मैं एक बार और बता रहा हूं, मुझे क्या देखना है इसके अंदर, ऑफ ऑर्डर टू। तो पॉसिबल लिखिए Z2 क्रॉस Z4, पॉसिबल ऑर्डर लिखिए सबसे पहले, वन टू, यही है, वन टू फोर। ये मैंने कितने पूछे हैं, टू ऑर्डर के। तो पेड़, ऐसा पेड़ उठाइए एक वहां से एक वहां से, कि एल्सियम कितना आता हो, टू आता हो। तो एक तो ये बन गई, यहाँ से वन और यहाँ से टू उठाया। नेक्स्ट यहाँ से टू और यहाँ से वन उठाया, यहाँ से टू और यहाँ से टू उठाया। और अब निकालते तो क्या करते हैं, फाइव वन इंटू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव टू इंटू फाइव वन। पिछले वाले लेक्चर देख लो जिसको दिक्कत है, ये फाइव टू इंटू फाइव टू, ठीक है। कितना आएगा ये, वन वन वन, टोटल कितने आ गए, तीन। यानी दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, तीन है। अब तुम्हें ये एच डैश बनाना था, एक तो फिक्स है क्या, आइडेंटिटी जीरो जीरो, एक तो फिक्स है। बाकी तीन चॉइस है तुम्हारे पास, चॉइस नहीं है, तीनों को इसमें डाल दो, वो बन जाएगा। पहला बताओ क्या होता है। अब मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, अब ये नहीं लिख रहा वन टू टू वन टू टू, ये क्या लिख रहा हूँ, एलिमेंट। पहला बताओ, वन टू जीरो टू, ये ही पॉसिबल है। बन गया, बन गया, काम हो गया हमारा। तो बच्चा बोलेगा सर दूसरा भी बना लो, ये जीरो कोमा जीरो, तीन हो गया यहाँ पे। कोई बच्चा बोलेगा सर नॉन साइक्लिक एक और बना लो, ठीक है। फिर मेरा प्रोसीजर वही होगा, एक और बनाने की कोशिश करते हैं, जीरो जीरो डाल दी। फिर बोलूंगा अब जा वहां पे ग्रुप में, और इसमें तीन है, तीन ऐसे एलिमेंट डालो जिनका ऑर्डर टू है। फिर तुम ये उठा के लेके आओगे, ऐसा तो तुमने ऑलरेडी बना दिया। तो एच डैश ए एच डबल डैश और बन सकता है इससे अलग, एच डैश से नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बनाने की कोशिश करी हमने, लेकिन किसके इक्वल आ गया वो, एच डैश से। कोई बच्चा बोलेगा सर ये दो डाल दो सिर्फ, वन कोमा टू और जीरो कोमा टू। फिर क्या बोलोगे उसको, कितने ऑर्डर का बनाना था, तीन का बना है, ठीक है। तीन से क्यों नहीं ले सकते आप, तो ये पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो नॉन साइक्लिक कितने बनेंगे, एक ही। और साइक्लिक कितने बने थे, दो। तो चार ऑर्डर के कितने पॉसिबल सब ग्रुप है, तीन, ठीक है। तो इसको मैंने H6 था ना, इसको H7 बोल देते हैं, ठीक है। और H8 क्या है खुद, Z2 क्रॉस Z4। ये तो एक तो रहता ही है ना लास्ट में, जो ग्रुप खुद गिवन है वो तो सब ग्रुप होता ही है खुद का। तो बताओ Z2 क्रॉस Z4 के टोटल सब ग्रुप कितने बने हैं, एट। इंडेक्स देख लो, एट बने हैं। एक ऑर्डर का एक, दो ऑर्डर के तीन, चार ऑर्डर के तीन, और एक खुद Z2 क्रॉस Z4। देखो जिसको नहीं समझ में, मान के चलिए कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट ग्रुप में नहीं बता रहा, Z2 क्रॉस Z4 के अंदर देखो, मैं ग्रुप में गया, ग्रुप में दो ऑर्डर के एलिमेंट ही दो है, दो ऑर्डर के। तो फोर ऑर्डर का सब ग्रुप पॉसिबल था उसमें, उसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर फोर ऑर्डर का सब ग्रुप नॉन साइक्लिक पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है तुम्हारे पास,
इसमें तो पॉसिबल था तो हमने बना दिया। ठीक है, एनी डाउट? अब तुम करो, आप ग्रुप लीजिए Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z4। G इज इक्वल टू Z4 क्रॉस Z4, ये ग्रुप लीजिए और इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट कीजिए।